अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ख़त्म तरावी पर मिठाई तकसीम करना कैसा है, जायज़ है नहीं है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। आजकल ये रिवाज हो चुका है मसाजिद में ख़त्म तरावी पर कुरान करीम जब ख़त्म होता है, तरावी जब लोग पढ़ते हैं 26 दिन की या फिर एक दहे या फिर दूसरे दहे में कुरान करीम जब ख़त्म करते हैं तो ख़त्म तरावी पर मिठाई तकसीम करते हैं। शीरीनी वगैरह तकसीम की जाती है, जलेबी वगैरह तकसीम की जाती है। जबकि देखा जाए तो ख़त्म तरावी पर मिठाई तकसीम करना ये किताबों में इस पर कोई अजर व सवाब नहीं मिलता। किताबों में ऐसा कोई बात नहीं है, कोई हदीस नहीं है कि इस अमल पर अजर व सवाब मिलेगा। यह अलग बात है कि फ़ी नफ्सी ही मिठाई तकसीम करना तो जायज़ है, लेकिन लोगों में जो इसको फ़र्ज़, लाजिम या फिर वाजिब और ज़रूरी समझा जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये अमल फ़र्ज़, वाजिब या फिर लाजिम और ज़रूरी नहीं है। देखिए, यह अमल जायज़ है तो भी 3 शर्तों के साथ ये अमल जायज़ होगा, यानी कि ख़त्म तरावी पर मिठाई तकसीम कर सकते हैं 3 शर्तों के साथ में। पहली शर्त है कि लोगों को मिठाई की तकसीम के लिए लोगों को चंदा देने पर मजबूर ना किया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि अमूमन चंदा लिया जाता है लोगों से मिठाई तकसीम कराने के लिए मस्जिद में, और फिर लोग शर्मा शर्मी में, अपनी रजामंदी भी नहीं होती उनकी, वो ख़ुद जो है कभी पैसे देते हैं, कभी शर्म से पैसे कम देते हैं, कभी ज़्यादा देते हैं बाज़ लोग, तो इसमें जो है उनकी रजामंदी नहीं होती। हदीस मुबारका में आता है कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु। इसका तर्जमा है कि किसी भी मुसलमान का माल उसकी रजामंदी के बगैर हलाल नहीं होता। हाँ, अगर 1-2 अफराद हैं, 1-2 बंदे ऐसे हैं, 1-2 आदमी ऐसे हैं जो अपनी खुशी के साथ रियाकारी और शोहरत को हटाकर, यानी कि उनका जो मकसद है वो रियाकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अपनी खुशी से मिठाई तकसीम करना चाह रहे हैं, तो फिर मिठाई को तकसीम कर सकते हैं, जायज़ है। हाँ, अगर मजबूर किया जा रहा है लोगों को चंदा देने पर, तो फिर ये जायज़ नहीं है, मिठाई को तकसीम ना करना ही बेहतर है। दूसरी जो शर्त है मिठाई को तकसीम करने के सही होने के लिए, वो दूसरी शर्त वो ये कि मस्जिद की हुर्मत का लिहाज रखा जाए, मस्जिद का एहतराम रखा जाए। मिठाई को तकसीम करना है तो मस्जिद के दरवाज़े पर किया जाए, तरतीब के साथ हर किसी को बुलाकर मिठाई दी जाए, फिर उनको आगे बढ़ा दिया जाए। मस्जिद में लोगों का और बच्चों का शोर शराबा ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, जिससे मस्जिद का एहतराम भी बाकी नहीं रहता। मस्जिद के एहतराम की पामाली होती है, इससे हमें बचना चाहिए। ऐसी कोई खुश्क मिठाई, ऐसी कोई खुश्क चीज़ तकसीम की जाए जिससे मस्जिद का जो फ़र्श है वो भी ख़राब ना हो, फिर दूसरों को तकलीफ़ का बाइस भी ना बने। अगर शोर शराबा नहीं होता है, मस्जिद का एहतराम रखा जा रहा है, मस्जिद का फ़र्श साफ़ है, तो फिर मस्जिद में मिठाई की तकसीम कर सकते हैं। ख़त्म तरावी पर मिठाई को तकसीम किया जा सकता है। अगर मस्जिद का एहतराम नहीं है तो फिर इसको रोक देना ही हमारे लिए बेहतर है। तीसरी शर्त है कि हिस्सा देने में, मिठाई तकसीम जब आप कर रहे हैं तो मुसलमानों में तफरीक़ करना ये मुनासिब नहीं है। मिठाई आप तकसीम कर रहे हैं, मजलिस में कोई आपका करीबी बैठा हुआ है, आप उसको ज़्यादा मिठाई दे रहे हैं। दूसरा कोई बंदा है जो आपकी पहचानत का नहीं है, आप उसको नहीं पहचानते, ना जानते हैं, तो आप उसको मिठाई नहीं दे रहे हैं, या फिर दे रहे भी हैं तो फिर कम दे रहे हैं उसे। बेचारे के दिल में ये एहसास होगा कि ये क्या मामला है, क्योंकि मस्जिद में मुसलमान तो सब बराबर होते हैं, और फिर ऐसा करने से सामने वाले के दिल शिकनी होगी, उसका दिल टूट जाएगा, और ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो इसी वजह से अगर हिस्से में तफरीक़ हो रही है, मुसलमानों के दरमियान बांटने में मिठाई तफरीक़ हो रही है, भेदभाव हो रहा है, तो फिर मिठाई को तकसीम ना करना ही बेहतर है। हाँ, अगर इखलास और लिल्लाहियत के साथ सब में बराबर तकसीम हो रही है मिठाई, तो फिर यह अमल जायज़ है फ़ी नफ्सी ही। अगर ये 3 शर्तें पाई जा रही हैं, यानी कि इन 3 शर्तों का लिहाज रखा जा रहा है, तो फिर मिठाई को तकसीम कर सकते हैं। यानी कि लोगों को मजबूर न किया जा रहा है चंदा देने के लिए, यानी कि लोग अपनी रजामंदी और ख़ुशी से दे रहे हैं, या फिर 1-2 अफराद कर रहे हैं तो खुशी से कर रहे हैं, तो जायज़ है मिठाई की तकसीम करना। या फिर मस्जिद का एहतराम भी रखा जा रहा है।
तीसरा है लोगों में बराबरी की जा रही है, भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो फ़ी नफ्सी ही ये अमल जायज़ है। अगर ये 3 शर्तें इनका लिहाज नहीं रखा जा रहा तो फिर ये अमल यानी कि मिठाई की तकसीम करना जायज़ नहीं है। और फिर अगर इसको लाजिम और ज़रूरी अमल समझा जा रहा है तो फिर इस अमल को तर्क कर देना ही हमारे लिए बेहतर है। तो उम्मीद है कि अज़ीज़ नाज़रीन आपको ये मसला बखूबी समझ आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, सआदतें और रहमतें हमें अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।